रेगिस्तान, जहां चारों ओर सिर्फ रेत है और जीवन का नामो निशान तक नहीं दिखता। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि चीन जैसे देश ने इस बंजर भूमि को एक बार फिर हरियाली में बदलने का बीड़ा उठाया है? जी हाँ, ये सच है। चीन आज रेगिस्तानी विस्तार को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों और दूरदर्शी योजनाओं के साथ नए इतिहास की रचना कर रहा है। चीन के प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्रों में गोबी, तकलामाकन और अन्य विशाल रेगिस्तान शामिल हैं। इन रेगिस्तानों ने चीन के लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इससे रेत के तूफान और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। लेकिन चीन ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। उसने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक को अपनाया। आइए जानते हैं कि आखिर चीन कैसे रेगिस्तान को हरा भरा कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसका लक्ष्य है 4500 किलोमीटर लंबी एक हरित दीवार तैयार करना, जो रेगिस्तान की बढ़ती सीमाओं को रोक सके। इस परियोजना के तहत चीन ने 1978 से अब तक लगभग 66 बिलियन पेड़ लगाए हैं। यह हरित दीवार न सिर्फ रेत के तूफानों को रोक रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार और पर्यावरणीय स्थिरता भी ला रही है। रेत के तूफानों से निपटने के लिए चीन ने कई अनोखी तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इनमें से एक है बायोमैट्स और नायलॉन नेट्स, जो रेत को उड़ने से रोकने का काम करते हैं। इससे रेत को बांध कर रखा जाता है ताकि नई हरियाली और पौधों के लिए स्थिर जमीन तैयार की जा सके। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने ड्रिप इरिगेशन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का सहारा लिया है। इन तकनीकों के जरिए बहुत कम पानी में भी पौधों को जीवित रखा जा रहा है। इन आधुनिक सिंचाई प्रणालियों ने न केवल पानी की खपत को कम किया है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि हर बूंद सही जगह पहुंचे और पौधे सही तरीके से बढ़ सकें। चीन ने रेगिस्तान में खेती करने के लिए नई फसलें भी उगाई हैं। रेगिस्तानी फसलें जैसे खजूर और किन्नू सूखे और कठिन मौसम में भी अच्छी तरह उगाई जा सकती हैं। ये फसलें न केवल रेगिस्तान को हरियाली में बदलने में मदद कर रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान दे रही हैं। चीन की इन परियोजनाओं में विशेष पौधों का चयन किया गया है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इसके साथ ही मृदा सुधार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो सके। जैविक उर्वरक और वैज्ञानिक तरीकों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा रही है। इसका असर न केवल पर्यावरण पर पड़ रहा है, बल्कि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो रहा है। चीन के इन प्रयासों को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। जहां एक ओर यह रेगिस्तान को हरियाली में बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन का यह मॉडल दुनिया के अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। विशेषज्ञ चीन ने जिस तरह से अपने रेगिस्तानी क्षेत्रों में पुनरुद्धार की कोशिश की है, वह न केवल एक पर्यावरणीय चमत्कार है, बल्कि यह दुनिया के अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। चीन का यह सफर अभी जारी है और यह हमें यह सिखाता है कि यदि सही नीतियों और तकनीकों का उपयोग किया जाए, तो रेगिस्तान को भी हरियाली में बदला जा सकता है। हरियाली की इस जंग में विज्ञान और प्रकृति साथ मिलकर काम कर रहे हैं।